कर तारों और सर्किट्स को जोड़ता है और आखिरकार संचार व्यवस्था बहाल कर देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो फिर से गिर पड़ता है। संपर्क जुड़ते ही कैप्टन प्राइस को एहसास होता है कि उनके पास अब भी एक मौका है। वे पनडुब्बी को मलबे के करीब ले जाते हैं और बचे हुए 2 टारपीडो में से पहला टारपीडो फायर करने का आदेश देते हैं। टारपीडो पानी चीरता हुआ मलबे से टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है, लेकिन नतीजे उनकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट आते हैं। विस्फोट से मलबा टूटने के बजाय और ज्यादा भयानक तरीके से टूटकर पनडुब्बी की तरफ ही गिरने लगता है। डलास को पूरी रफ्तार से पीछे हटना पड़ता है और अब समंदर का रास्ता पहले से भी ज्यादा विशाल मलबे से ब्लॉक हो चुका है। अब डलास के पास सिर्फ एक आखिरी टारपीडो बचा है और दुनिया के जमने में 2 घंटे से भी कम समय है, लेकिन कुदरत उनका कड़ा इम्तिहान ले रही है। जैसे ही आखिरी टारपीडो फायर करने की तैयारी होती है, पता चलता है कि बाहर की भयंकर ठंड की वजह से टारपीडो ट्यूब का बाहरी दरवाजा हैच पूरी तरह जम चुका है। टारपीडो अंदर ही फंस गया है। अब कोई और रास्ता न देकर कैप्टन प्राइस एक ऐसा आत्मघाती सुइसाइडल फैसला लेते हैं जो क्रू के रोंगटे खड़े कर देता है। वह पनडुब्बी को ठीक मलबे के ऊपर ले जाने और एक छोटे हैच से टारपीडो को सीधे मलबे पर नीचे गिराने का आदेश देते हैं। ये सीधे सीधे मौत को दावत देना है, क्योंकि इतनी कम दूरी से होने वाले विस्फोट की शॉकवेव से पनडुब्बी का बच पाना लगभग नामुमकिन है। कैप्टन इंटरकॉम पर पूरे क्रू को आखिरी विदाई देते हैं और कहते हैं कि उनके साथ काम करना उनके लिए सम्मान की बात थी। टारपीडो नीचे गिरा दिया जाता है। एक खौफनाक धमाका होता है। विस्फोट का मलबा ऊपर बर्फ की चादर से टकराता है और वापस आकर पनडुब्बी के बाहरी हिस्से को बुरी तरह फाड़ देता है। डलास किसी तरह बच तो जाती है, लेकिन जब धुआं छंटता है तो सैटेलाइट डेटा एक और डरावना सच बताता है। मलबा अब भी नहीं टूटा है। पनडुब्बी की बैटरी अब सिर्फ 30% बची है। मुख्य इंजन सीज हो चुके हैं और वे विशाल हिमखंडों के बीच पूरी तरह फंस चुके हैं। हार न मानते हुए डॉक्टर वुड्स और ओनील एक टारपीडो की छोटी मोटर निकालकर उसे पनडुब्बी के बड़े इंजन से जोड़ने का पागलपन भरा जुगाड़ जेरी रिग करते हैं। ये तरकीब काम कर जाती है और इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पनडुब्बी फिर भी आगे नहीं बढ़ पाती। उन्हें पता चलता है कि एक विशाल हिमखंड ने पनडुब्बी को बाहर से जकड़ लिया है। वक्त खत्म हो रहा है। कैप्टन प्राइस खुद अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वो एक खास थर्मल जेल सूट पहनकर अंडर वाटर टॉर्च के साथ उस जमा देने वाले खतरनाक समंदर में कूद जाते हैं ताकि बाहर से बर्फ को काट सके। उनके पास उस जानलेवा पानी में सिर्फ 2 मिनट का समय है। कैप्टन पनडुब्बी को बर्फ से आजाद तो कर देते हैं, लेकिन भयानक ठंड उनके शरीर को सुन्न कर देती है और वो बेहोश हो जाते हैं। उन्हें तुरंत अंदर खींचकर मेडिकल रूम ले जाया जाता है। पनडुब्बी आजाद है, लेकिन उनके मुख्य टारपीडो खत्म हो चुके हैं और महाविनाश उनके दरवाजे पर खड़ा है। क्या डलास के पास दुनिया को बचाने का कोई और जादुई रास्ता बचा है? कैप्टन प्राइस अपनी जान पर खेलकर पनडुब्बी डस को बर्फीले चंगुल से आजाद तो करा लेते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो बुरी तरह सुन्न होकर बेहोश पड़े हैं। अब पनडुब्बी